मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ईवीएस का टॉपिक न्यू टॉपिक करेंगे जो है बैलेंस डाइट फूड रिसोर्सेज ऑफ फूड। ये सब आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो भी हम खाते हैं हमारे खाने में मीन्स हम दूध मिल्क जो भी हम लेते हैं उन सब का सीधा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। आप सबको पता है कि जो भी हम खाएंगे उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेगा। मीन्स अगर हम दालें प्रोटीन्स जो हम जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है मिल्क मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, इससे क्या होता है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं डिसीज़ वगैरह से, जो हमें बीमारियां होती है उनसे हमें बचाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें डे टू डे लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मीन्स एक प्रॉपर डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि डाइट जो हम खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता ही है। अदर अगर हम ख़राब चीज़ें खाएंगे या कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है। मीन्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है बीमारियों से लड़ने के लिए वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारी डाइट में हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। न्यूट्रिशंस में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस डाइट की इन्होंने डेफिनेशंस क्या दी हुई है कि हम एक बैलेंस डाइट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ क्लासेस ऑफ फूड नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। एक डाइट जिसमें क्या होता है प्रॉपर पोर्शंस ऑफ क्लासेस ऑफ फूड, मतलब फूड का एक प्रॉपर पोर्शन मीन्स हमें इतना पार्ट्स प्रोटीन्स लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, इतना फैट्स लेना है, इतने मिनरल्स लेने हैं। तो एक प्रॉपर हमारे पास क्या होता है एक प्रॉपर पोर्शंस होता है जो कि हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर हम एक्सेस में कुछ भी लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में कुछ भी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर पोर्शंस ऑफ क्लासेस ऑफ फूड नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें एक गुड हेल्थ चाहिए तो हमें अपनी गुड हेल्थ के लिए एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना चाहिए। बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली अ गुड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट क्या है, बेसिकली एक गुड न्यूट्रिशन है, एक अच्छा न्यूट्रिशंस है। आगे हम पढ़ते हैं। देखो न्यूट्रिशंस में हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिशंस आ जाते हैं ये सारा हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ द न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं जो हमें फूड मतलब खाने में मिलते हैं। क्या क्या मिलता है खाने में हमें, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटीन्स। ये है 5 या 4 टाइप्स जो न्यूट्रिशंस हमें खाने में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है उनसे हमें क्या मिलता है। अगर हमारे भोजन में हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है, ये देखो एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मीन्स हमारी बॉडी को अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेकंड है फैट एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। थर्ड है विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं। किससे प्रोटेक्ट रखते हैं, डिसीज़ बीमारियों से। ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड बेटा विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम क्या कह सकते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव फूड। मीन्स ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। लिखा है ना यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या, ये हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो हो गया हमारे पास सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
और फैट से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, दिस इज प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, उनसे लड़ते हैं। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। अब ये तो हो गए कि हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और इनसे हमें क्या क्या मिलता है, मीन्स इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, अगर ये सब चीज़ें इंक्लूड हो। अब उसके बाद है हमारे पास इनके सोर्सेज क्या क्या है, क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, क्या क्या हम सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस में मिलता है? राइस, पोटैटो, वीट, शुगर, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है इन सब में? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप राइस खा रहे हो, पोटैटो, वीट या फिर शुगर, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा हमारी बॉडी को। अगर हमने राइस लिया है, पोटैटो लिया है या वीट, आप सबको पता है वीट क्या होता है? गेहूँ, अनाज जो हम खाते हैं, और शुगर। और अब ये हमने पढ़ ही लिया है, ये क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास है फैट। फैट न्यूट्रिशंस जो है वो क्या करता है? और सबसे पहले फैट किस किस में मिलता है? फैट को हिंदी में अगर हम बोले तो वो होता है वसा। वसा। और फैट से हमें क्या क्या मिलता है? बटर, घी, मिल्क, चीज, इन सब में क्या होता है? फैट होता है। फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा। इन सब में क्या होता है? वसा होता है, फैट होता है। बटर में, घी, मिल्क, चीज, इन सब में क्या होगा? फैट। अब फैट क्या करते हैं? हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है गिव्स मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन सब में क्या है? फैट्स है, लेकिन ये हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ज़्यादा देते हैं। मीन्स फैट क्या करते हैं? हमें एक ही दम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। गिव्स मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फैट भी हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे बना भी हुआ है ना, मिल्क है, चीज़ है, बटर है, ये सब हमारे, हम इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट क्या मिलता है? फैट्स प्रोवाइड होता है। और फैट्स हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे है विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले तो हमें विटामिन्स कहाँ से मिलता है? हमें कहाँ से विटामिन्स मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। कहाँ से मिलते हैं विटामिन्स? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स। अब विटामिन्स करते क्या है? रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, हमें विटामिन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। मीन्स हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उनको विकास और गति दोनों ही प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है? हमारे शरीर को गति मिलती है, मीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी रखते हैं। किससे प्रोटेक्ट रखते हैं? डिसीज, बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं। सबसे पहले हमें विटामिन्स कहाँ से मिलता है? विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में क्या होता है? विटामिन्स होता है। और विटामिन्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं। अब है लास्ट में प्रोटीन्स। लास्ट प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमने पढ़ा था अभी कि प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। अब हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है? अब हमें ये तो है कि प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? अब प्रोटीन्स किस में होता है? मिल्क, एग, मीट, फिश, सोयाबीन, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मिल्क में प्रोटीन होता है, एग, मीट, फिश, सोयाबीन, इन सब में क्या मिलता है? हमें प्रोटीन्स मिलता है। अब इनके फंक्शन क्या क्या है? अब जो ये ऊपर पार्ट लिखा है उसका मतलब होता है कार्य, मीन्स इसकी क्या क्या फंक्शन है। हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, मीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, मीन्स बनाने में, उसे मजबूती प्रदान करने में, रिपेयर ऑफ बॉडी, और हमारी जो शरीर है उसको रिपेयर करने में, मीन्स हमें कोई चोट लग जाती है या कुछ होता है तो उसकी रिपेयर करता है। मीन्स वो अंदर से हमें क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, ताकि हम
आने वाली बीमारियों से लड़ सके। तो हमें हमारे भोजन में क्या लेना चाहिए, हमारे खाने में प्रोटीन्स लेने चाहिए। तो आपने सबने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है कि हमारे खाने में प्रॉपर डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए कि कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, कितनी मात्रा में हमें फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स हमें लेने चाहिए, और उनका क्या क्या कार्य है और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। तो हमने पढ़ा इन सब के बारे में, अब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, मीन्स ये सारे प्रोटीन्स है जो न्यूट्रिशंस है ये हमें कहाँ से मिलते हैं और इनके क्या क्या कार्य है, क्या क्या इनके फंक्शन है कि हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करते हैं। आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, आगे हम इसका टॉपिक आगे क्लियर करेंगे। तो आज आप ये सब करेंगे और इसकी एक एक्सरसाइज भी मैं आपको दे रही हूँ साथ में। थैंक यू।